एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं समीकरण यानी इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन माने क्या होता है बच्चों? समीकरण। समीकरण के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि समीकरण क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, समीकरण जो होता है वह ऐसे लिखा रहता है, x बराबर, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 + 6। देखिए, समीकरण में कभी भी जो सवाल होता है उसमें बराबर का चिन्ह होता है और प्लस इसमें देखिए ये जो लेफ्ट साइड है और राइट हैंड साइड, यानी इसमें दो पक्ष होता है। जो दाहिने तरफ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? दायां पक्ष, ठीक है। और जो बाएं साइड होता है यानी लेफ्ट साइड, इसे क्या बोलते हैं? बायां पक्ष, ठीक है। तो समीकरण में दो पक्ष होता है, यानी दो दिशा होती है, हम कह सकते हैं, यानी दो तरफा होता है। एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। और समीकरण बच्चों बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक में सवाल पूछे जाते हैं कक्षा 6, 7, 8 में। यदि आप समीकरण सीख गए, समझ लीजिए आप आधी मैथ वैसे सीख जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण को अंग्रेजी में कहेंगे राइट, ठीक है, राइट हैंड साइड। देखिए, राइट माने दाहिना, हैंड माने हाथ, दाहिने हाथ, जो दाहिने हाथ वाला जो साइड होता है उसे ही कहते हैं दायां पक्ष। अंग्रेजी में इसे कहेंगे राइट हैंड साइड। और देखिए, जो बायां पक्ष है इसे अंग्रेजी में कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी बायां पक्ष, ठीक है। मुख्य बातें सीख लेते हैं कि समीकरण के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, बीच में किसका है? बराबर का चिन्ह है। जो दाहिने तरफ है इसे क्या बोलते हैं? दायां पक्ष बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? बायां पक्ष, ठीक है। सवाल लगाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, कभी भी आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, बायां पक्ष में माइनस का चिन्ह है, कोई संख्या माइनस में 5 है। अब हमें इसको दाएं पक्ष में ले जाना है। जब भी -5 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हमेशा +5 करके लिखेंगे, ठीक है। अगर ये +5 से इधर ले आएंगे तो माइनस, तो आप समझ गए कि कोई भी चीज़ माइनस में हो बराबर की उस तरफ जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और कोई भी चीज़ जैसे गुणा में है तो उस तरफ जाएगी, किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। मान लीजिए कोई चीज़ भाग में है, कोई भी संख्या उस तरफ जाएगी, किस में हो जाएगी? गुणा में। अब मान लीजिए कोई भी संख्या बच्चों प्लस में है, जैसे मान लीजिए +7 है, +5 है, तो उस तरफ हो जाएगी किसमें? माइनस में 5। आप इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी चिन्ह में कोई भी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। ये आपको इन बातों को ध्यान रखना है। और उसके बाद हम क्वेश्चन इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर देंगे, इतना ज़्यादा सवाल लगा देंगे कि आपको समीकरण एकदम हलवा लगने लगेगा। तो बच्चों, चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप भी चाहते हैं समीकरण में बड़ी बड़ी सवालों सीखना, तो वीडियो को बच्चों पूरा देखना। एक ही वीडियो में हम आपको समीकरण के पूरा सारे सवाल लगाना सिखा देंगे। चलिए बच्चों, अभी हम बिल्कुल बेसिक से सवाल कर रहे हैं, यानी एकदम छोटा सा समीकरण के सवाल करेंगे। इसके बाद हम बड़े बड़े सवाल करना सीखेंगे। आपको छोटा से शुरुआत से यानी बेसिक से बता के पूरा एडवांस लेवल तक हम आपको समीकरण सिखा देंगे। बच्चों, आप भी चाहते हो गणित में हीरो बनना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी अभी हमने बताया बीच में बराबर का चिन्ह होता है। इस तरफ वाला हमें बायां पक्ष कहलाता है, इस तरफ वाला दायां पक्ष कहलाता है, ठीक है। और हमें बच्चों इसमें किसका मान निकालना है? यक्स का मान निकालना है, ठीक है। इसी को कहते हैं समीकरण। अब देखिए बच्चों, यक्स का जब भी मान निकालना होगा तो जो बाएं साइड में हो केवल यक्स हो, ठीक है। यहाँ पर केवल यक्स उतारना है, बाकी बीच में किसका चिन्ह है? बराबर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 6 तो दाहिनी तरफ है, लेकिन हमें 5 को दाहिनी तरफ करना है, क्योंकि जो बायां पक्ष है बच्चों इसमें केवल इधर इस साइड में यक्स होना चाहिए बस। अब हमें 5 को उस साइड में ले जाना है। देखिए, 6 तो पहले ही दाहिने साइड है, ठीक है, 6 तो पहले ही दाएं पक्ष में है। अब इससे हमें 5 को उस साइड में ले जाना है, तो ले जाने का कोई तो नियम होगा ना बच्चों। देखिए, यह प्लस में 5 है, जब उस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा। अब ऐसे करना है, फिर यक्स को उतार लेना है। बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। अब देखिए, 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो बस बच्चों यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान है। समीकरण में आपको कुछ नहीं करना है, यक्स ऐसे उतार लेना है, बीच में बराबर है, बस 5 को उधर ले जाके घटा देना है। यहाँ पर जोड़ है तो उल्टा कर देना है, उधर ले जाके घटा देना है। अगर यहाँ पर माइनस होता उधर ले जाके जोड़ देते हैं। बस बहुत ही सरल है बच्चों। आप धीरे धीरे आप इतना सीख जाएंगे गणित में कि आपको पता भी नहीं चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यक्स है, ऐसे यक्स उतारेंगे, बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। अब इस 3 को उस पक्ष में भेजना है। देखिए, 9 तो पहले ही उस तरफ है, 3 प्लस में उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब घटा दीजिए, देखिए यहाँ पर x बचा, 9 में से 3 गए 6, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 6। देखिए बच्चों, यहाँ पर किसका चिन्ह है? घटाना का। देखिए क्या करना है, यक्स को उतारना है,
देखिए बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। अब 9 यहाँ पर घटाना है, जब मतलब माइनस को उस पक्ष में ले जाएंगे, यानी जो माइनस में चिन्ह 9 है उसको उस पक्ष में ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी जब घटाना हो उस पक्ष में जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, उल्टा होता है। अब देखिए जुड़िए, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। अब देखिए बीच यहाँ पर किसका है, एक्स का मान निकालना है बच्चों समीकरण में। एक्स ऐसे उतारेंगे, यहाँ पर किसका चिन्ह घटाना, उस तरफ ले जाके जोड़ देंगे, 6 5 11, ऐसे ही लिखा जाता है बराबर करके, ठीक है। ये होता है समीकरण का सवाल। आप सीख गए हैं बच्चों। अब थोड़ा गुणा और भाग में सीख लेते हैं। हमने जोड़ का सीख लिया, घटाना का सीख लिया, अब गुणा का सीखते हैं और भाग का सीखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 5x बराबर 15 है, 6x बराबर 36 है। तो हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब ध्यान देना बच्चों, जब हमें x का मान निकालना है तो इस तरफ केवल x होना चाहिए, बाकी 5 को उस तरफ भेजना पड़ेगा। लेकिन बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो 5x है यह किस में है, गुणा में है कि जोड़ में है, घटाना में है। देखिए ना तो हमें प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना तो माइनस का। तो पक्का है, देखिए जब कोई चीज़ें सटी हो, मतलब ऐसे पास पास लिखी हुई, बीच में किसी का चिन्ह ना लगा हो, तो समझ जाना किसका चिन्ह है, गुणा का। तो आज के बाद समझ जाओगे कि जब भी कोई चीज़ें ऐसे लिखी, जैसे यहाँ पर लिखा है 6x 7x, तो यहाँ पर बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ दोनों आपस में क्या है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। आपस में दोनों क्या है, गुणा है। तो ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक्स को इसे उतारेंगे, बीच में किसका चिन्ह बराबर, उस तरफ कितना है, 15। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, 5 है ना, 5 किस में है, गुणा में है। तो हमने बताया जब चीज़ें गुणे में हो तो उस पक्ष जाएंगी तो भाग में हो जाएंगी। तो भाग का मतलब होता है बटा, ठीक है। भाग का मतलब बटा, यहाँ पर 5 है, उस तरफ ले जाएंगे, भाग दे देंगे। हमने 5 को उस तरफ ले जाके भाग दे दिया, ठीक है। अब जब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 3 15, तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। उसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ किस में है, गुणा में है, तो एक्स को बचाना है। अब ऐसे इसे ले जाना है, भाग दे देना है, ठीक है। कितना आएगा उत्तर, 6 छंग 36, तो उत्तर आ गया बच्चों हमारा 6। आप समझ गए बच्चों, देखिए बहुत ही आसान है, आपको धीरे धीरे पूरा सीख जाओगे आप। अब देखिए बच्चों, थोड़ा से कठिन सवाल दे दिया हमने समीकरण में। कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा आपके लिए, यदि आपको नहीं आता होगा तो आपके लिए थोड़ा कठिन है। तो देखिए हमें किसका मान निकालना है बच्चों, यहाँ पर जो x है हमें इसी x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालना है। आप कैसे निकालोगे x का मान, पहले नंबर तो यह समीकरण वाला सवाल है, ठीक है। आपको क्या काम करना है, देखिए बच्चों, पहले हम 7 को उस तरफ भेजेंगे, फिर 2 को भेजेंगे, क्योंकि 7 भेजना सबसे आसान है। देखिए सबसे पहले बच्चों 7 को भेजना है उस तरफ, तो यहाँ पर जो 2x है इसको उतार लेंगे, 2x। अब 7 को उस पास भेजिए, लेकिन जब भेजेंगे तो यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 7 आ गया, यानी +7 को उस पार ले गए, 9 में से घटा दिए। अभी अभी हमने बताया था कि यहाँ पर प्लस में है, उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 2x में, अब देखिए फिर से उतार लिए, 9 में से 7 गए, कितना आएगा, 2, ठीक है। अब देखिए अभी भी बताया बच्चों, जब कोई चीज़ ऐसे लिखी हो और दोनों सटा हुआ हो तो इसका मतलब है गुणा का चिन्ह। जब भी कोई चीज़ ऐसे पास पास में हो तो मतलब है गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई है दोनों में, और उस तरफ चला जाएगा, भाग हो जाएगा, 2/2। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा, जब भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा एक बार, तो मान निकल के चला आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3x उतारेंगे, पहले 6 को उस तरफ भेजेंगे, घटा देंगे, 12 में से 6 गए 6, निकल के कितना है, देखिए 3x, 12 में 6 गए, कितना आएगा बच्चों, 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पास पास में है, यानी दोनों गुणा का चिन्ह है। तो जब गुणा का चिन्ह है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा, 3। जब भाग देंगे कितना आएगा, x का मान 2, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम बेसिक बढ़ा रहे हैं आपको। अब देखिए बच्चों, समीकरण में ये जो हमारा सवाल है ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, हमें किसका मान निकालना है, x का।
तो हमें किसी से मतलब नहीं है, इस तरफ केवल x होना चाहिए, बाकी सभी संख्याएं दाहिने पक्ष में होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम 9 को, देखिए यहाँ पर घटाना का चिन्ह है, 9 को उस तरफ ले जाके जोड़ देंगे। जब चीज़ें हम घटाना हम उस तरफ जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो पहले 2x को बचाएंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे। देखिए ये तो 15 पहले से ही बराबर की उस तरफ है, केवल हमें 9 को ले जाना है, 2 को बराबर ले जाना है, और उत्तर में केवल x इधर ही रहेगा बस लेफ्ट साइड में, बाकी सभी चीज़ें राइट हैंड साइड में होंगी। 15 पहले से ही आ गया। अब ये -9 है, उस तरफ जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। ये एक समीकरण का नियम होता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 2x है, अभी इसको छोड़ देंगे, पहले हम जोड़ के छोटा कर लेते हैं। 15 में 9 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अभी हमने बताया है, अब 2 को जब भेजेंगे तो 2 को भेजने का नियम होगा कि 2 को इसे ले जाके घटा देंगे, नहीं, 2 और x के बीच में ना तो प्लस का चिन्ह है ना तो माइनस का चिन्ह है, तो ना तो हम जोड़ेंगे ना तो घटाएंगे। तो यहाँ पर किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, यानी आपको समझ जाना है, जब जो दो चीज़ें पास पास में हों, इसका मतलब है दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 2 उस पर ले जाना है। देखिए x ले जाएंगे 24, 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जब 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? x का मान 12, 12 दूना 24 होता है। तो हमारा जो समीकरण में x का मान निकल के आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वैसे सवाल है, देखिए 2x उतारेंगे, पहले 9 को उस पार ले जाके जोड़ दीजिए, साथ में 9 जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि माइनस में है, उस तरफ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब पहले जोड़िए, देखिए साथ में 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9 7 16। अब देखिए दोनों चीज़ें पास पास में हों, ठीक है, अब उसको ले जाके गुणा कर देना है। भाग, यहाँ पर गुणा है, उस तरफ ले जाएंगे, भाग दे देंगे। तो 16/2 यानी 8। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 8। बच्चों, जितनी सारे सवालें हमने प्रैक्टिस कराई हैं, आपको सभी में कॉपी में लिख कर उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको जितना भी सारे सवाल हमने सिखाया है सभी, तो लास्ट के हम 2 सवाल कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ले जाएंगे, ताकि आपको समीकरण में पूरे सवाल क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमें किसका मान निकालना है? x का मान। अब यहाँ आ गया कौन सा सवाल? भिन्न का समीकरण। अभी तक तो हम भिन्न वाला नहीं देते थे, लेकिन अब भिन्न के समीकरण आने लगे हैं। तो भिन्न का समीकरण जो होता है बच्चों, सबसे कठिन होता है, लेकिन हम आपको बहुत आसानी से बता देंगे। देखिए कैसे करना है, हमें x का मान निकालना है ना, तो x को ऐसे बचा लेंगे, बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। देखिए 2/3 है, इसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्लस में कितना है? 5/3। जब कोई चीज़ें प्लस में 5/3 है, उस तरफ जाएंगी तो माइनस में 5/3 हो जाएंगी कि नहीं बच्चों? हो जाएंगी। हमने कुछ नहीं किया, इसको उतार लिया है, बीच में बराबर है। देखिए ये पहले से ही उस तरफ है, उसको उतार लिया है। अब ये वाला जो है उसको उस पक्ष में ले गए, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, x उतार लिया, बीच में बराबर। अब देखिए 3, अब भिन्न का घटाना आता है आपको, भिन्न का घटाना कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कैसे करेंगे? नहीं तो हर समान है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 दूना 6, -3 × 5 = 15, 3 × 9। तो उत्तर में आएगा, देखिए 6 में से 15 घटेंगे, 6 में से 15 घटेने का नहीं, लेकिन 15 में से 6 घटेगा। जब उल्टा घटाते हैं तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं, 9। ठीक है, अब काटना चाहे तो काट दीजिए, 9 से 9 कट गया, तो x का मान हमारा कितना आ गया? -1 आ गया। तो यही है बच्चों, हमारा उत्तर हो गया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? x है। ठीक है बच्चों, आप ऐसे x बनाइएगा, x है। अब देखिए बीच में बराबर है, दाएं पक्ष में पहले से ही 9/2 है, तो बाएं पक्ष में केवल x होना चाहिए। यहाँ पर 3/4 भी था, तो हम इसको उस पक्ष में ले जाएंगे। जब इस पक्ष में ले जाएंगे, माइनस में उस पक्ष में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उल्टा होता है बच्चों, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, यहाँ पर केवल x होना चाहिए, बीच में बराबर। अब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया, अब इसको कर लीजिए, 4 9 36 प्लस 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए x लगाएंगे, देखिए 36 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 42/8। आप इसे काटना चाहते हो काट दीजिए, नहीं पर छोड़ दीजिए, हमारा यही x का मान आ जाएगा, जो कि समीकरण है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल के वीडियो में इसे थोड़ा हाई लेवल के सवाल करेंगे, ताकि आपको समीकरण आने लगे बच्चों।